अब वो अध्यक्ष बनाए या न बनाए, खुद अध्यक्ष सब मिलकर के अध्यक्ष बन जाए, उससे देश को कोई हाँ लेना हाँ देना हाँ, नहीं। हमें क्या भाजपा लेना के पास देना। अध्यक्ष है या नहीं है, उससे देश को कोई लेना देना नहीं। जो सरकार है वो सरकार देश के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, सबसे जरूरी सवाल ये है। बाकी भाजपा बिना अध्यक्ष के चले या बिना सब भाजपा हो जाए, उससे लेना देना नहीं है। मैं आता हूँ सैयद भाई आपके पास। ये बड़ी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अदालत, न्यायपालिका लोकतंत्र की बहुत मजबूत दीवार है, या कहिए मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र नहीं, मैं कहता हूं किसी भी सत्ता के लिए बहुत जरूरी तत्व है न्यायपालिका। राजा भी जब होते थे तो राजा न्याय करते थे, न्याय शब्द था तब भी। न्याय जो है अचानक अंग्रेज लेकर के नहीं आए। न्याय कैसे होता था वो अलग बात है, लेकिन न्याय का वजूद हमारे समाज में, सभ्य समाज में था, है, शायद आगे भी रहेगा। लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका काम कर रही है पिछले 11 सालों से हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से न्यायपालिका काम कर रही है कि आप जो है किसी हाई कोर्ट के वकील जज जब कह देते हैं कि ये किसी लड़की के स्तन को दबाना रेप नहीं है, किसी, वो भी नाबालिग लड़की का, कितना शर्मिंदा करने वाला बयान है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है याचिका लेकर के, उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। फिर गवाई साहब स्वयं संज्ञान लेते हैं और उस पर निर्णय देते हैं कि इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कोई जज। कई सारे जजों के किस्से हैं, आप लॉ में है इसलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो शुरुआत में प्रकाश भाई ने कहा कि किस तरह से वो असंवैधानिक सरकार चलती रही, ये सब आज आज कल फिर जो है गवई साहब ने कहा कि जो दल बदल कानून है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो केवल ये टिप्पणियों के लिए है, या सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का काम जो है, जो नेता गड़बड़ कर रहे हैं, जो व्यवस्था में और लोग गड़बड़ कर रहे हैं उसको ठीक करना भी है, या केवल टिप्पणी करना है? हमारा देश जो चलता है, हमारे देश के 4 पिलर की अभी जो बात कर रहे थे कोई हमारे माननीय पैनलिस्ट, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और उसके साथ जो है मीडिया। तो ये चारों स्तंभ के ऊपर जो है हमारे लोकतंत्र टिकी हुई है। अब ये चारों स्तंभ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेजिस्लेचर का हाल तो हम सब लोग जानते हैं, एग्जीक्यूटिव का भी वही हाल है, और जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी का एक जो इंडिपेंडेंस था, जुडिशियरी जो अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी थे, उसका अब जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर चेंज हो चुका है, क्योंकि एक विशेष राजनीतिक दल जो सत्ता पे काबिज है वो अपने एक पर्टिकुलर एजेंडा चलाने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा जमा लिया है, और वो अपने विचारधारा के लोगों को वहां पे स्थापित कर दिया है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ये एक्चुअली देखा जाए तो इस वक्त हमारे देश में देश से प्यार करने वाला, देश से प्रेम करने वाला लीडर हमारे देश में नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर सही में देश से प्रेम होता, जो सर्वोच्च नेतृत्व में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको देश से प्यार होता तो वो किसी भी कीमत पे देश के इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से एक विशेष विचारधारा के अधीन, एक विचारधारा की गुलामी करते हुए नहीं देखते। आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो तो धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हमें तो मालूम है
कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म सत्य का नाम होता है, धर्म प्रेम का नाम होता है, धर्म सहनशीलता का नाम होता है, धर्म उदारता का नाम होता है, धर्म अनुकंपा का नाम होता है। ये सब कहाँ है? कहाँ है? धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? सारे विपरीत चीजें चल रही है। हिंसा, मारामारी, एक दूसरे के प्रति नफरत, विद्वेष। तो ये सारा सिस्टम जब इस तरीके से हाईजैक हो चुका है, तो हमारा जुडिशियरी जो है वो भी तो इसका ही हिस्सा है। उसके अंदर जो बैठे हुए हैं लोग, उनको भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं से संचालित की जा रही है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को के ऊपर पेगासस का प्रयोग किया गया, बहुत सारे जजेस के ऊपर पर्सनल लांछन लगाया गया है, बहुत सारे जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जो है उनको ऑफर मिलता है, बहुत सारे जजेस का अपना विचारधारा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है, ये इस वक्त किसी को अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने देश की मर्यादा के लिए, अपने देश के तरक्की के लिए किसी को चिंता नहीं है। अगर होता तो ये सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होता। आज आप बताइए, आप अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में मुंबई शहर है जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और ये आर्थिक राजधानी का वर्षों से एक परंपरा है। मुंबई शहर का, मुंबई शहर में कभी इस तरह का कोई ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटती थी जिससे पूरे दुनिया में इसका छवि के ऊपर कोई असर हो। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के जिस तरीके के लीडरशिप चल रहा है, जिस तरीके के घटनाएं घट रही है, उससे अब तो हमें लग रहा है कि ये मुंबई शहर का जो छवि था वो भी ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। क्योंकि लीडरशिप के अंदर जब शीर्ष नेतृत्व जो है वो अगर मतलब उसमें अगर जहालत है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि देश में देश का के लोगों में डिसिप्लिन रहेगा, देश के सारे व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था जो है वो सही तरीके से चलेगा। नहीं चलेगा। आप देखेंगे दुनिया के इतिहास में जब जब किसी देश में कोई शीर्ष नेतृत्व में जाहिल लोग बैठ गए, तब तब उस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। और अभी हमारे देश में भी ये चल रहा है। हमारे देश में बड़े बड़े, आप देखिए, बड़े बड़े रोड बन गए, पुल बन गए, ब्रिज बन गए, लेकिन स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, यूनिवर्सिटी नहीं बने, रिसर्च सेंटर नहीं बने जिसकी जरूरत है। इस वक्त हमारे देश के लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए मेहनत करना चाहिए। तमाम लोगों को ये समझना जरूरी है। अभी जो भारत जी कह रहे थे कि लोग कंफ्यूज है, कंफ्यूज इसलिए है सर क्योंकि उनको अपने आप में खुद का जजमेंट नहीं है, अपने आप को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षा की सख्त जरूरत है। और अगर ये हमारे देश के सर्वोच्च लीडर अगर देश से प्रेम करते हैं, अगर प्रेम करते हैं, तो वो सबसे पहले इस देश के तमाम बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते, तमाम लोगों में शिक्षा का प्रसार लाने का काम करते, तमाम लोगों के अंदर इंटीग्रिटी और यूनिटी का जो है एक वातावरण लाने का कोशिश करते। इस तरह का नहीं करते। और ये जो भी है, ये आज जो कोर्ट कचहरी अदालत जो भी जुडिशियरी हमारे विचार व्यवस्था कानून व्यवस्था का ये जो बदहाल है, इस बदहाली के लिए यही जिम्मेदार है। और अगर इमीडिएट हमारे देश के लोग अभी भी नहीं जागे तो ये परिणाम और भी खराब होगा।
इसके लिए हमें सोचना चाहिए। धनंजय जी। जी